अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं चिकन मसाला कढ़ाई की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज मैं आपको घर में इसको बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट या ढाबा पे जाना भूल जाएंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये कढ़ाई बन के रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। इधर लूँगी 1 टेबलस्पून जीरे का, 1 टेबलस्पून मैं इधर ले रही हूँ साबुत धनिए का, 1 टेबलस्पून मैं इसमें लूँगी साबुत वाली गोल काली मिर्चों का, और इधर मेरे पास 10 से 12 अदद सुरख मिर्चें हैं गोल साबुत, और 1 टेबलस्पून मैं इधर लूँगी हशाश का। तो इन तमाम चीज़ों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और बाद में इसको ग्राइंड करके ना इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेती हूँ। तब तक के लिए हम इधर लेंगे सब्ज़ धनिया, और इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन। अदरक का 1 टुकड़ा और 3 से 4 अदद मैं लहसुन के जवे इसमें ऐड कर देती हूँ, और हरी मिर्चें इसमें ऐड करके ना इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये जो कढ़ाई है ना ये बहुत ही मज़े की बनती है, और ख़ास तौर पे मैंने रमज़ान के लिए आप लोगों के लिए शेयर की है ताकि आप इसको इफ्तारी में बनाएं। तो इधर मैं ले रही हूँ 1 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है। और इसको ना आपने हड्डी वाला लेना है, आपने खाली बोनलेस नहीं लेना। तो मैंने इधर मिक्स वाला चिकन लिया है। ठीक है, 1 अदद कढ़ाई ले लेंगे। अच्छे तरीके से धोने के बाद ये चिकन उसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने चिकन को उबालना है तो हम इसको सेपरेट पहले उबालेंगे। तो मैं सिर्फ इसमें डालूंगी नमक और मिर्च और पानी। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको बॉयल कर लेंगे ताकि जो चिकन है ये अच्छे तरीके से गल जाए, और जितनी भी यखनी इसमें बचे वो इसके अंदर ही हम इसको ड्राई कर लेंगे। तो मैंने इधर डाला है 1/2 टेबलस्पून नमक का, 1/2 टेबलस्पून ही मैंने इधर पिसी हुई सुरख मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि चिकन गल ना जाए। तो मैं इसको ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। तो मैं बीच में इसको चेक भी करती रहूँगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें चिकन जो है ये काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन अभी इसमें ना थोड़ा सा पानी जो है ना वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ना अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे और पानी को अच्छे तरीके से ना ड्राई कर लेंगे। तो जो भी इसकी यहनी है ना इसको इसी के अंदर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहनी को हमने सेपरेट नहीं निकालना। हमने गोश्त की बुनाई तब तक करनी है जब तक कि ये तमाम पानी जो था ये गोश्त के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो इधर 1 अदद कढ़ाई लूँगी, उसमें मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के ना प्याज काट के डाल दिए हैं। प्याज़ों को हम हल्का सा ना फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसको डार्क ब्राउन हमने नहीं करना है, बस हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज़ों को। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा पकाना है, बुनाई करनी है और इसको सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। तो इधर जो हमने चटनी बना के रखी हुई थी ना धनिए की, अदरक की, लहसुन की और सब्ज़ मिर्चों की, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। सारी जितनी भी हमने बना के रखी हुई थी ना वो सारी इसमें ऐड कर देते हैं। आपने तरह तरह की कढ़ाई बनाई होगी चिकन कढ़ाई, लेकिन आप यकीन करें आपने इस तरीके से पहले कढ़ाई नहीं बनाई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इससे इतनी लजीज और मज़ेदार कढ़ाई बनती है कि आप उंगलियां चाट के खाएंगे तब भी आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनती है। तो हम ना इसकी 3 से 4 मिनट तक के लिए ना अच्छे तरीके से ना बुनाई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला जो कि हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। ये हाफ़ इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ रख लेंगे संभाल के। जब अगली दफ़ा बनाएंगे कढ़ाई तो फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है घर के मसालों का कि जब हम खुद मसाले बनाते हैं ना तो वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हो जाते हैं। तो हाफ़ मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ मसाला मैंने अगली दफ़ा कढ़ाई बनाने के लिए रख दिया है। तो अब हम इस मसाले को डाल के ना इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। ये मेरे पास सुरख मिर्चें हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं, 1 टेबलस्पून डाल देते हैं इसमें, या जितनी भी आपको पसंद हो। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 1/2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मसाले में हमने ना पिसी हुई मिर्च नहीं डाली थी तो इसलिए मैंने इसमें डाली है। तो ये मेरे पास टमाटर की पेस्ट है, पेस्ट मैंने बना के रख ली हुई थी पहले ही। टमाटरों को ग्राइंड करके ना आप लोगों ने तो इसकी पेस्ट बना लेनी है, वो भी इसमें डाल के तो इसकी अच्छे तरीके से ना हम बुनाई कर लेंगे। क्योंकि जब हम टमाटर डालते हैं ना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कढ़ाई बनाते हैं टमाटर वगैरह डालते हैं तो जब हम खाते हैं ना तो वो ऊपर ऊपर ही तैर रहे होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ना इसमें ना टमाटर की जो पेस्ट है ना वो डाल दी है। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो देखे कितना मज़ेदार ये मसाला बन के रेडी हो गया। अब जो चिकन हमने पका के रखा हुआ था ना, जो पहले सबसे पहले हमने कढ़ाई में उबाल के इसकी बुनाई कर दी थी, वो वाला चिकन अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरीके से भूनेंगे।
और जो चूल्हे की आंच है ना वो आपने इस टाइम पे लो मीडियम रखनी है, हाई आंच पे हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि चिकन जो है ना वो हमारा गल चुका हुआ है। चिकन को हमने नहीं इतना पकाना क्योंकि चिकन गल चुका हुआ है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही थी, तो देखें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई भी हो चुकी है और ये जो चिकन है ना ये भी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो बस हमें इसी तरह का चाहिए था, अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, यानी कि मक्खन ऐड कर देते हैं इसमें 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो होटलों से हम कढ़ाई मंगवाते हैं ना उन्होंने मक्खन भी ऐड किया होता है और क्रीम भी। क्रीम मेरे पास नहीं आई थी तो मैंने वो ऐड नहीं की, तो अब मैंने इसमें सिर्फ मक्खन ही ऐड किया और बारीक अदरक के स्लाइसेस ऐड करके इसको डिश आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।